नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष जी अब हमारे बीच नहीं रहे और इस संसार छोड़ने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे की एक वीडियो में ऐसा कदम उठाने की अपनी वजह विस्तार से एक्सप्लेन करी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरी खुद की जिंदगी में घटे इसी तरह के एक किस्से की डिटेल्स, जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि हमारा देश वाकई में कितना महान बन चुका है। इतना कि हमारी औकात उस मच्छर जितनी रह गई है जिसे कोई भी चलता फिरता इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से मसल सकता है। इस हादसे की वजह और इसका आपके जीवन पर असर हम गहराई में डिस्कस भी करेंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि ऐसी परिस्थिति में करा क्या जाता है। तो सबसे पहला मुद्दा यह आता है कि इस देश का कानून आदमियों को बर्बाद करने की तरफ क्यों तुल गया है। देखिए, हिस्टोरिकली भारत में औरतों ने बड़े जुल्म सहे हैं और इस देश की अधिकतम महिलाएं अपने परिवार की जिम्मेदारियों के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज और कई बार अपनी आजादी भी सैक्रिफाइस करती आ रही हैं। अब आदमी भी अपने परिवार को पालने के लिए अपने इंटरेस्ट तो बिल्कुल सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन औरतों के केस में फ्रीडम का मसला थोड़ा ज्यादा ही खराब था। कई गांव घरों में तो आप आज भी देख सकते हैं कि जो औरत को ना पीटे वो मर्द कैसा, ऐसी बातें जनरल धारणाएं हैं। इन्हीं के चलते औरत का एक ऐसे आदमी के साथ रहना मजबूरी बन जाती थी जो उनका शोषण करता है, क्योंकि ना तो उनके हाथ में कोई नौकरी हुआ करती थी और ना ही कोई ऐसा कानून था जो उन्हें भरोसा दिला सके कि उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि समाज का कंट्रोल हमेशा से आदमियों के हाथ में रहा है। लेकिन होता यह है कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी रैशनैलिटी पिछवाड़े में घुस जाती है। वो भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो को देख ही नहीं पाते और यही हरकत हुई है हमारे लॉ में। हमारे देश की पुरानी धारणाओं को मिटाने के चक्कर में लॉ का ऐसा ओवर करेक्शन कर दिया गया है कि औरतों को आजादी दिलाते दिलाते वो आदमियों को बर्बाद करने पर आ गया है। और आदमियों की दिक्कत यही है कि हम सालों को ना हल्ला नहीं पसंद। आप फेमिनिस्ट मूवमेंट का हल्ला पूरे जगत में सुनेंगे, वहां भी ओवर करेक्शन करने की साजिश चल रही है। लेकिन 5 आदमियों को सूली पे भी चढ़ा दो तो भी छठा आदमी सोफे पे समोसा खाते हुए वो तमाशा देखेगा। हमारी सुनने वाले तो तब होंगे ना जब हम बोलने लायक होंगे। और ये मैटर आदमी वर्सेस औरत का नहीं है, इसकी गलती मत करना। ये देश की उसके कानून से लड़ाई है। ये लड़ाई है उन कुछ अथॉरिटीज के खिलाफ जिनकी खून में हरामखोरी बच चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा नंगा नाच बन चुका है कि इससे ज्यादा कानून का पालन तो शायद आपको किसी टॉलीवुड मूवी में मिल जाएगा। अतुल जी की आखिरी वीडियो अगर आपने 15 मिनट भी देख ली तो आपकी पतलून गीली हो जाएगी। इनके ऊपर 10 फर्जी केस लगाए जाते हैं और वो जज खुलेआम पूरी सिचुएशन का मजाक बनाने के बाद अतुल जी को कोने में बुला के कहती है, अरे हमें भी पता केस फेक है, तुम्हें भी पता, हमारे यहां ऐसा ही होता है, फालतू की बातें हैं ये, इसे हम देख लेंगे, काम करो, रफा दफा करो, इसे निपटारा करो, इसका 5 लाख रुपए निकालो फटाफट। ये सुन के शायद आप में से कई लोगों को यकीन ना हो, लेकिन अगर आप आज तक एक बार भी कोर्ट कचहरी या पुलिस के लफड़े में फंसे हैं तो आपको ये सुन के जरा भी हैरानी नहीं होगी। मेरे साथ भी एक बार ऐसी ही एक घटना हुई। एक ग्रोन एस मैन ने मेरे ऊपर एक बड़ा खतरनाक केस कर दिया और मुझे एक पुलिस वालों की टोली लेने आ गई। पूरी जमात मेरे जिम में घुस गई और मेरा नाम पूछकर बिना कोई जानकारी दिए मुझे थाने ले गई। मैंने कहा, जी किया क्या मैंने? कहा, जी क्या किया, लो सुन लो बात, ही करके सारे हंसने लग गए। और मैं पूरी चौड़ में, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो डर का है बात का। ये सोच होती है हर एक जुडिशियल वर्जन की, अरे हमने कुछ किया ही नहीं है बेटे, करना ना करना तो सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, पूछ कौन ना। अब कहने को तो अधिकतम कानून इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी फॉलो करते हैं। प्रूवन गिल्टी इसका मतलब यह है कि इल्जाम लगाने वाले को अपने एक्यूजेशंस का सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा। यहां डाउट से काम नहीं चल सकता है और अगर ये सबूत समय पर ना दिए गए तो पूरा केस खारिज हो जाएगा। लेकिन कानून किसी कागज में लिखे शब्द नहीं है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जिनके खून में हरामखोरी है। तो हुआ ये कि कोई सबूत ना होने के बावजूद भी मुझे धमकाया गया कि तूने फलाना काम किया है जिसका हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उसने बोला कि तूने किया है तो इतना काफी है, अब होगी FIR। ये जाएगा तेरे ऑफिशियल रिकॉर्ड में, ये ऑफिस में पता लगेगा, कॉर्पोरेट में पता लगेगा, विदेश जाते समय पासपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ये जिंदगी की समाप्ति है बेसिकली। मुझे मात्र 1 घंटे पहले तक अपने सेट पूरे करने की चिंता हो रही थी और कुछ ही देर के अंदर इन सपेरों ने मुझे बिना किसी सबूत के उम्र कैद की टेंशन दे दी है। अब ये पूरा चक्रव्यूह देख के मेरा कॉन्फिडेंस तो हिल गया था, लेकिन इतने में हमारे देश के आदरणीय कर्मचारी एक उम्मीद की किरण मुझे एक इररेसिस्टिबल ऑफर देते हैं। गेस व्हाट? एस्केप द इन्वेस्टिगेशन कार्ड ओनली फॉर iPhone रुपीज, iPhone Pro। अब बात समझ में आनी चालू हुई। यह सिस्टम इतना इंटरनली करप्ट था कि इसका एक पूरा बिजनेस मॉडल फॉर्म हो चुका है। जितना कलेश उतना फायदा। आप एक ऐसे सिस्टम से जस्टिस एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं जिसका प्राइमरी रेवेन्यू ही इनजस्टिस पर बेस्ड है? आपके गलत जगह फंसने से ये प्रॉफिट करता है, तो आपको जस्टिस दिलाना तो उसके लिए बाय प्रिंसिपल ही घाटे का सौदा हो गया। और लड़कियों से रिलेटेड अधिकतम केसेस में सारे लॉज
इसी बिजनेस के रेवेन्यू मॉडल का डायरेक्ट अलाइनमेंट है। सबसे पहले तो यहां आता है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका मतलब जिस पर इल्जाम लगा है उसे ही यह साबित करना पड़ेगा कि इल्जाम गलत है। मिसाल के तौर पे आईपीसी के सेक्शन 498A या 375 में इल्जाम लगाने वाले की जो टेस्टिमनी है उसके बेस पे ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब कुछ असली विक्टिम को न्याय दिलाने में आसानी के लिए ही किया गया था, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर इतना नाजुक है कि जजमेंट में की गई जरा सी भी गलती ना जाने कितने जीवन बर्बाद कर सकती है। और जजमेंट तो इस देश की आपने देख ही ली है। तो अब सवाल आता है कि किया क्या जा सकता है। इस देश की हालत देखो जरा एक बार। प्रदूषण ने शरीर नष्ट कर दिया है, सरकार ने जेब खाली कर दी है, कानून तो नंगा ही कर देगा, पूरा सड़क पे ले आएगा। और मजे की बात तो यह कि जो लोग हमारे टैक्स की बदौलत तनख्वाह खा रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी टैक्स पे चलती है, वो खुद को हमारा कथाकथित बाप ही डिक्लेयर कर चुके हैं। बात देखो सरकारी नौकर किस अकड़ में करते हैं। जिस देश में पुलिस को देख के डर लगने लगे वहां गुंडों की आवश्यकता क्या है। इससे बचने का केवल एक प्रावधान है। इस देश का हर युवा केवल एजुकेशन और पैसे कमाने की तरफ अपने दिमाग को केंद्रित कर ले। ये लोग हमारा फायदा इसीलिए उठा पाते हैं क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखे और फाइनेंशियली स्टेबल लोगों की तादाद बेहद कम है। अगर एक स्टेट की अधिकतम पॉपुलेशन इस तबके से आएगी तो कानून की नाइंसाफी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी पब्लिक। सरकारी नौकर की बदतमीजी केवल गरीब और गवार लोग झेल सकते हैं क्योंकि उनका आत्मसम्मान शून्य होता है। आप प्रैंकस्टर्स को भी देखेंगे अगर यूट्यूब के, तो वो इसी कैटेगरी के लोगों को पकड़ते हैं जो सताए जाने पर भी खुद ही माफी मांग लें। और ये जो निर्बलता है ये ऑफिशियल्स की ईगो भयंकर तरीके से फीड करती है। गरीबों की निर्बलता देख देख के अफसरों को किसी पढ़े लिखे आदमी को भी दबाने का, उसके साथ बदतमीजी करने का बल मिल जाता है। अब अतुल जी पढ़े लिखे तो थे, लेकिन जौनपुर के कोर्ट में तो जज भी आदमियों का ऐसे केसेस में फंसने का भरी सभा में मजाक बना रही है। सभा भी भिखारियों की रही होगी जिनकी मिन्नतें सुन सुन के जज अपनी ईगो फीड करती चली गई। लेकिन क्या अतुल जी इस केस में कुछ कर सकते थे। देखिए अरेंज मैरिज किसी जुए से कम नहीं है। आप किसी भी इंसान की असलियत इतने कम समय में परख ही नहीं सकते। और जैसा कि उन्होंने वीडियो में भी बताया था, उनकी एक्स वाइफ शुरुआत में मिलते समय चुप चुप रहा करती थी। ये मुझे भी आज पता लगा कि महिलाओं को ये पहले से ही पता है कि आदमी उनके अंदर की क्वालिटीज तो देख नहीं सकते, लेकिन चुप रहना इस बात का साइन माना जाता है कि कन्या सुथरी है, इनोसेंट है। तो आप बेसिकली कैसे भी पैतरे लगा लें, लेकिन अरेंज मैरिज में शादी होने के बाद ही आपकी एक दोनों की असल चरित्र से मुलाकात हो पाएगी। इससे बड़ा जुआ क्या होगा। लेकिन इस केस में भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसा टेस्ट बना डाला जो किसी भी रिश्ते के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी डिटेक्ट कर सकता है, वो भी 94% एक्यूरेसी के साथ। इनका नाम है गॉटमैन। और ये भाई साहब क्या करते हैं, ये कपल्स को बुलाते हैं अपनी लैब में जो एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की तरह डिजाइंड है ताकि दोनों लोगों को रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील हो। फिर उनके दिमाग को फिजियोलॉजिकली ट्रेस करने के लिए वो उन्हें कुछ डिवाइसेस पहनाते हैं जिनकी मदद से वो हर दिमाग की रिएक्टिविटी को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। इस स्टडी के रिजल्ट भारत में हर एक कपल को अपनी रिलेशनशिप के ऊपर अध्ययन करने पर मजबूर कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने 2 फिनोमेना का पता लगाया जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला, जो भी कपल भविष्य में डिवोर्स लेता है उन सबकी वार्तालाप में कॉमन टेंडेंसी थी। वो बात तो बेहद सामान्य तरीके से करते थे, लेकिन वो सामान्यता ऐसी थी जैसे बात संभल संभल के फूक फूक के की जा रही हो। और जिस दौरान वो एक दूसरे से सामान्य रूप में बात करते थे उनकी फिजियोलॉजी बहुत अलर्ट और अराउज रहती थी, मानो कि उनके सामने कोई डरावना प्राणी बैठा हो। तो एक फेलिंग कपल का सबसे बड़ा प्रमाण है एक प्रेडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप। शिकार और शिकारी एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके हैं। तो हर वार्तालाप में जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के या फिर वाकई में कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। बजाय यह है कि किसी झगड़े से बचने की तैयारी चल रही है। हर बात इतनी फूक फूक के करनी पड़ रही है कि शिकारी कभी भी भड़क सकता भैया। और हर बात का गोल ही एंटी टेंशन, यानी कि किसी तरह सतह पर शांति बनी रहे। अगर आपने भी अपने आप को कभी ऐसी परिस्थिति में आप पाते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट ये हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक सामने वाले को एक चमत्कारी सेल्फ रियलाइजेशन ना हो जाए। अब आप भरोसा रख सकते हैं इस पे, लेकिन ये चांस लेना बहुत खतरनाक है। तो अगर आप अपने आप को भी कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग नेचर की तरफ झुकते हुए देखते हैं तो याद रखें कि ये रिश्ता कुछ ही पल का मेहमान है, क्योंकि यहाँ कॉन्वर्सेशन के मायने ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए जब भी आपका पार्टनर कोई ऐसी चीज पॉइंट आउट करे जो उन्हें इंटरेस्टिंग लग रही हो तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने के लगभग 4 तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गर्लफ्रेंड कहती है अरे कितनी सुंदर चिड़िया है, ऑप्शन 1 किसको पड़ी है तेरी फुद्दू चिड़िया की, काम कर अपना। ऑप्शन 2 और आप जाके चिड़िया को फिर देखते हैं। ऑप्शन 3 आप ये तो नहीं करेंगे,
लेकिन फिजिकल जेस्चर इसी तरीके का दर्शाएंगे। और चौथा और फाइनल ऑप्शन है, एक अच्छे इंसान की तरह अपनी कन्या के करीब जाते हैं, उस चिड़िया को देखते हैं और वो वाकई में खूबसूरत है और आप वाकई में खुश भी हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 2 का कमाल है असली। देखिए, अपनी पार्टनर को ये छोटा सा इशारा देना जनरली ये दर्शाता है कि आपके भीतर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही भयानक कलेश चल रहे हैं। आप उस इंसान की इतनी सारी बातों से इतना ज्यादा परेशान हैं कि आपको ये सारी बातें शायद याद भी नहीं है, आपके दिमाग में भसड़ मच चुकी है पूरी। लेकिन अगर इस चिड़िया की बात पे आपने पिटारा खोल दिया, कपाट खोल दिए, तो आपको पड़ेगी गाली। या क्या पता आप कोई नई राड़ ना करना चाह रहे हो, लेकिन आप कर सकते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि क्योंकि तेरे चक्कर में मेरे दिमाग की दही तो हो रखी है, तो तुझे भी वहां के मैं चिड़िया के दम पे खुश तो होने नहीं दूंगा। लेकिन अगर तू फालतू बोली तो मैं कह दूंगा कि क्या दिक्कत है, सांस ही तो छोड़ रहा हूं, क्या बात हो गई। अब दिमाग में मैं सब कुछ लोड करता जा रहा हूं साथ ही साथ, और एक दिन तेरा भसरा भी फोड़ दूंगा। अब अगर आपकी कन्या इंटेलिजेंट है तो वो उनके दिल में भी हलचल पैदा हो जाएगी, जैसे उन पर पर्सनल अटैक किया जा रहा हो, क्योंकि किया जा रहा है। इन्हें छोटे छोटे साइंस को बिड्स कहा जाता है और लॉन्ग लास्टिंग कपल्स इन बिड्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या अगर एक इंसान अपने दिन की एक पॉजिटिव हाईलाइट बता रहा है, शेयर कर रहा है आपके साथ, तो उसका भसड़ा फोड़ने की प्लानिंग ना करें, इसके बजाय एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें और इसके चलते कपल्स के बीच जनरल इंटरेक्शन पॉजिटिव ही रहता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप से बचें जहां आपके पार्टनर कॉन्स्टेंटली पूरी बुग्गी भर के रिजेंटमेंट लेके लाद के चल रहा है। हालांकि ये सब कुछ कॉन्वर्सेशन से रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन शादी से पहले ही अगर ये सब कुछ हो रहा है तो रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरी लॉ एंड ऑर्डर के साथ एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी रही है। जब तक ये देश एक साथ आगे नहीं बढ़ेगा तब तक लॉ को हैंडल करने वालों की जो अकड़ है वो नहीं कम होने वाली। तो अपना फोकस केवल एजुकेट होने और एजुकेट करने की तरफ रखिए।